नमस्कार मित्रों, आप सभी का एपिक सनातन भूमि चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का ये अनुभव धरती पर बसे अनगिनत रहस्यों में से एक और रहस्य आपके सामने है। क्या आपने कभी सुना है एक ऐसी रहस्यमय आत्मा के बारे में जो सिर्फ सुंदरता का जाल बिछाकर अपने शिकार को फंसाती थी? एक ऐसी डाकिनी जिसकी कहानी सदियों से छुपाई गई, जिसे भुलाने की कोशिश की गई, लेकिन जो आज भी कहीं न कहीं जिंदा है। ये कहानी है डाकिनी का श्वाप की, जिसमें तंत्र, मंत्र, आत्माओं और रहस्यमय शक्तियों का ऐसा खेल चलता है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि एपीसीसी सनातनी भूमि पर आज हम खोलने जा रहे हैं एक ऐसा राज जो आपको रातों की नींद उड़ाने पर मजबूर कर देगा। यह कहानी एक ऐसे रहस्यमय और भयावह अनुभव की है जो इंसान के रोंगटे खड़े कर दे। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा सत्य है जिसे सुनकर आत्माएं भी कांप उठें। यह घटना 1890 के दशक की है, जब अंग्रेजों का राज था। मेरा नाम सुखविंद्र है और ये कहानी मेरे परदादा की है, जिन्होंने असम के एक घने जंगल में एक ऐसी शक्ति से सामना किया था जिसका अस्तित्व सिर्फ सुनी सुनाई बातों में ही माना जाता था। डाकिनी। मेरे परदादा वैद्य थे और दूर दराज के इलाकों में जाकर बीमार लोगों का इलाज करते थे। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, तभी उनके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। बाहर एक अजनबी खड़ा था, जिसकी आंखों में भय साफ झलक रहा था। मेरा भाई बहुत बीमार है वैद्य जी, कृपया मेरे साथ चलिए, लेकिन हमें अभी निकलना होगा। परदादा ने बिना देर किए मशाल उठाई और उस आदमी के साथ चल पड़े। रास्ते में उस आदमी ने बताया कि उनके गांव तक पहुंचने के लिए जंगल से होकर गुजरना पड़ेगा। ये जंगल बहुत खतरनाक है, उस आदमी ने कांपती आवाज में कहा। रात में यहाँ कुछ चलता है, कुछ जो इंसान नहीं है। परदादा ने उसकी बातों को अंधविश्वास मानकर हंस दिया, लेकिन जैसे जैसे वे जंगल में प्रवेश कर रहे थे, एक अजीब सा एहसास होने लगा। ठंडी हवा के झोंके के साथ झाड़ियों में सरसराहट हुई। तभी दूर कहीं से एक शेर की भयंकर गर्जना सुनाई दी। दोनों सहम गए। मशाल की लौ कांपने लगी। अचानक सामने एक विशाल आकृति उभर आई, एक बड़ा शेर। शेर को सामने देख परदादा और वो आदमी सन्न रह गए, लेकिन अगले ही पल जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। शेर ने अचानक अपनी शक्ल बदलनी शुरू कर दी। उसकी खाल सिकुड़ने लगी, हड्डियां चटकने लगी और देखते ही देखते वह एक सुंदर स्त्री में बदल गया। उसकी आंखें लाल थीं, बाल हवा में उड़ रहे थे और उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। तू पहला इंसान है जिसने मेरा ये रूप देखा है, उसने धीमी लेकिन गूंजती हुई आवाज में कहा। परदादा के रोंगटे खड़े हो गए। उनके शरीर में एक अजीब सा कंपन दौड़ गया। कौन हो तुम? उन्होंने कांपते हुए पूछा। मैं वो हूँ जिससे इंसान तो क्या, आत्माएं भी डरती हैं। वो मुस्कुराई। मैं डाकिनी हूँ। परदादा को ऐसा लगा जैसे उनकी आत्मा शरीर छोड़ने वाली हो। अब जब तूने मुझे देख ही लिया है तो बिना दंड पाए नहीं जा सकता। डाकिनी परदादा के करीब आई और फुसफुसाई, तू मुझे संतुष्ट कर, मैं तुझे अमीर बना दूंगी, लेकिन अगर नाकाम रहा तो तेरा अंत निश्चित है। परदादा को समझ नहीं आ रहा था कि वे इस स्थिति से कैसे निकलेंगे। तभी उन्हें एक युक्ति सूझी। अगर मैं तुम्हें संतुष्ट नहीं कर सका तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? उन्होंने पूछा। डाकिनी ने हंसकर जवाब दिया, नहीं, लेकिन अगर तू सफल हुआ तो तुझे तेरे वीर्य के बराबर सोना दूंगी। परदादा ने दिमागी चाल चली। मेरा वीर्य बहुत कम मात्रा में निकलेगा, तुम्हें इससे कितना सोना मिलेगा? डाकिनी थोड़ी सोच में पड़ गई। ठीक है, उसने कहा, मैं तेरा वीर्य 1000 गुना सोना बना दूंगी, लेकिन तू मेरे साथ तब तक रहेगा जब तक मेरी इच्छा होगी। अब परदादा फंस चुके थे। परदादा ने तुरंत एक और चाल चली। अगर मैं हर अमावस को तुम्हारे लिए एक कुरुश लाकर दूं तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? डाकिनी ने गहरी सांस ली और मुस्कुराई। अगर तू ऐसा कर सकता है तो मैं तुझे नहीं मारूंगी। परदादा को राहत मिली। उन्होंने हर अमावस को एक रोगी को डाकिनी के पास भेजना शुरू कर दिया। वो आदमी ठीक होकर लौटता और परदादा को सोना मिलता। लेकिन कुछ महीनों बाद डाकिनी गुस्से में प्रकट हुई। तूने मुझे मूर्ख बनाया, उसने गुर्राते हुए कहा। अब कोई और नहीं, तू खुद हर अमावस को आएगा। परदादा की जान हलक में अटक गई। मेरे परदादा ने तांत्रिक से एक शक्तिशाली मंत्र प्राप्त किया जिससे डाकिनी को हराया जा सकता था, लेकिन डाकिनी को यह आभास हो गया कि मेरे परदादा ने उसे मूर्ख बनाया है और अब वो अपने असली रूप में आकर उनसे बदला लेना चाहती थी। रात का अंधेरा और गहराता जा रहा था। आसमान में अमावस का सन्नाटा था। ठंडी हवाएं जमीन को छूकर मानो किसी की चेतावनी दे रही थीं। मेरे परदादा उस जंगल के उसी हिस्से में थे जहां वो पहली बार डाकिनी से मिले थे। चारों ओर भयंकर सन्नाटा था। पेड़ों की टहनियां हल्की हल्की सरसराहट कर रही थीं। जैसे ही आधी रात का समय हुआ, डाकिनी अचानक उनके सामने प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा किसी सुंदर स्त्री का नहीं, बल्कि एक भयंकर, डरावना और दानवीय रूप में था।
उसकी आंखों से लाल रंग की रोशनी निकल रही थी, बाल खुले हुए थे और उसकी लंबी नाखूनों से काले धुएं की लपटें उठ रही थीं। तूने सोचा था कि मुझे मूर्ख बना लेगा, डाकिनी ने गरजती हुई आवाज में कहा। मेरे परदादा ने अपने कांपते हाथों से मंत्र जाप शुरू किया, लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह मंत्र बोल पाते, डाकिनी ने जमीन से काला धुआं उठाकर एक जाल बना दिया जिससे मेरे परदादा हिल भी नहीं पा रहे थे। अब तू मुझसे बच नहीं सकता। मैं तेरा रक्त पी जाऊंगी और तुझे इस जंगल में हमेशा के लिए भटकने के लिए छोड़ दूंगी। मेरे परदादा को अब समझ आ गया था कि अगर उन्होंने कोई भी गलती की तो उनकी मौत निश्चित थी। उन्होंने हिम्मत जुटाई और डाकिनी से कहा, अगर मैं तुझे सच में मूर्ख बनाना चाहता तो यहाँ वापस क्यों आता? डाकिनी थोड़ी रुकी। मतलब मैं सच में तेरा साथी बनना चाहता था, लेकिन अब तू मुझसे नाराज हो गई है। मैं इस दुनिया में अकेला हूँ और मुझे किसी का साथ चाहिए। डाकिनी ये सुनकर थोड़ी असमंजस में आ गई। तूने मुझे धोखा दिया, फिर भी तू मेरे साथ रहना चाहता है? हाँ, मेरे परदादा ने मजबूती से कहा। अगर तू मुझे छोड़कर चली गई तो मैं खुद को मार लूंगा। यह सुनकर डाकिनी थोड़ा नरम पड़ी, लेकिन उसने कहा, अगर तू मेरे साथ रहना चाहता है तो तुझे मेरी एक और परीक्षा देनी होगी। डाकिनी ने जमीन पर एक गोला बनाया और उसमें खून की कुछ बूंदें टपका दी। उसने कहा, यह एक आत्माओं का दायरा है। इसमें 5 आत्माएं हैं जो तुझसे एक एक करके प्रश्न पूछेंगी। अगर तूने किसी भी सवाल का गलत जवाब दिया तो ये आत्माएं तुझे मार देंगी। मेरे परदादा अब फंस चुके थे, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। पहली आत्मा सामने आई। उसका चेहरा अधजला था और उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था। उसने धीरे से पूछा, अगर तुझे अपनी जान बचाने के लिए अपनी आत्मा बेचनी पड़े तो क्या तू बेचेगा? मेरे परदादा ने सोचा और कहा, नहीं, क्योंकि अगर आत्मा नहीं रही तो जिंदगी बचाने का क्या फायदा। पहली आत्मा अचानक धुएं में बदलकर गायब हो गई। अब दूसरी आत्मा आई। ये एक छोटे बच्चे की आत्मा थी जिसकी गर्दन आधी मुड़ी हुई थी। उसने धीमे स्वर में कहा, अगर तुझे अमरता मिले लेकिन तुझे हमेशा अकेले रहना पड़े तो क्या तू उसे स्वीकार करेगा? मेरे परदादा ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, क्योंकि अकेलेपन से बड़ी सजा कुछ नहीं होती। दूसरी आत्मा भी अचानक से गायब हो गई। अब तीसरी आत्मा आई। ये एक बूढ़ी औरत थी जिसके नाखूनों से खून टपक रहा था। उसने कहा, अगर तुझे अपनी जान बचाने के लिए अपने परिवार को त्यागना पड़े तो क्या तू त्यागेगा? मेरे परदादा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने मजबूती से कहा, नहीं, परिवार से बड़ा कुछ नहीं होता। तीसरी आत्मा भी गायब हो गई। अब चौथी आत्मा आई। यह एक भयानक कंकाल था जिसके शरीर से हड्डियां बाहर निकली हुई थीं। उसने पूछा, अगर तुझे अपनी जान बचाने के लिए अपने धर्म का त्याग करना पड़े तो क्या तू करेगा? मेरे परदादा ने बिना रुके कहा, कभी नहीं। यह सुनते ही चौथी आत्मा भी गायब हो गई। अब आखिरी आत्मा आई। यह सबसे भयानक थी। इसका पूरा शरीर काले धुएं में लिपटा हुआ था। इसकी आवाज गूंज रही थी, अगर तुझे हमेशा के लिए डाकिनी का गुलाम बनना पड़े तो क्या तू बनेगा? अब मेरे परदादा सोच में पड़ गए। अगर वो हाँ कहते तो हमेशा के लिए फंस जाते, और अगर नहीं कहते तो डाकिनी उन्हें मार डालती। कुछ सेकंड के बाद मेरे परदादा ने धीरे से कहा, अगर डाकिनी को सच में मेरा साथ चाहिए तो वो मुझे स्वतंत्रता देगी। अगर वो मुझे गुलाम बनाना चाहती है तो मैं मरना पसंद करूंगा। जैसे ही उन्होंने ये कहा, अचानक पूरा जंगल हिलने लगा। जमीन कांपने लगी, हवाएं तेज हो गईं और चारों ओर बिजली चमकने लगी। डाकिनी जोर से चिल्लाई, नहीं, तूने ये परीक्षा पास कर ली। और तभी डाकिनी की चीखों के साथ पूरा जंगल शांत हो गया। डाकिनी की आत्मा वहां से हमेशा के लिए चली गई। मेरे परदादा बेहोश होकर गिर गए। जब उनकी आंख खुली तो वह अपने घर के बाहर थे। न जंगल था न डाकिनी। उनके हाथ में एक अजीब सी अंगूठी थी जो शायद डाकिनी की थी। आज भी वह अंगूठी हमारे परिवार में संभाल कर रखी जाती है, लेकिन कोई भी उसे पहनने की हिम्मत नहीं करता। तो दोस्तों, ये थी डाकिनी का श्राप की रहस्यमयी और डरावनी कहानी। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक लोक कथा है या फिर सच में ऐसी आत्माएं इस दुनिया में भटक रही हैं? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल APCC सनातनी भूमि को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट में बताइए कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा डरावना लगा। हम फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय सनातन।